आज हम आईटीसी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, साथ ही ये जानेंगे कि इन फ्यूचर क्या हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्या हिस्ट्री रही है कंपनी की और कंपनी का काम क्या है। देखिए, बेसिकली अगर हम आईटीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन टंबाकू कंपनी, जो कि तंबाकू से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। हालांकि इनके होटल बिजनेस हैं और भी कई सारे बिजनेसेस हैं, बट मेनली जो है वो इंडियन टंबाकू कंपनी यानी कि तंबाकू का कारोबार करती है। जितने भी सिगरेट्स आप पीते हैं मोस्टली इन्हीं के अंडर में आती है। अगर हम बात करें इनके ग्रोथ की, तो ग्रोथ हमें वन डे के टाइम फ्रेम में 2% का लगभग देखने को मिलता है। 1 वीक में जाएंगे तो 2% का है। 1 मंथ में जाएंगे तो हमें 8% का ग्रोथ देखने को मिलता है, बट 1 ईयर में जाएंगे तो हमें केवल 11% का ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर हम 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें 138% का रिटर्न देखने को मिलता है। 5 ईयर्स में जाएंगे तो हमें 98, और अगर हम ऑल टाइम में जाएंगे तो हाँ, रिटर्न हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, बट ऑल टाइम मतलब कि 2002 से काफ़ी लंबा समय हो जाता है ये। बट ऑन एन एवरेज बात करें तो कंपनी की ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसके रीज़न क्या हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल हम देखते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। अगर हम फंडामेंटल्स पे जाते हैं तो हमें फंडामेंटल्स पे देखने को मिलता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 6,28,399 करोड़ है। आरओआई कंपनी का तकरीबन 27.46% का है। वहीं अगर पी रेशियो टीटीएम की बात करें तो 30 का है। अगर ईपीएस टीटीएम की बात करें तो 16 का लगभग है। अगर पीबी रेशियो की बात करें तो 8.43। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी हमें देती है ईयरली अगर देखा जाए तो 2.73% का। इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 29.88 है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू हमें 59.59 देखने को मिलता है। डेप्ट की बात करें तो कंपनी में कर्जा कोई भी नहीं है। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 1 है, वैसे फेस वैल्यू का मतलब नहीं होता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें क्या कहते हैं। फाइनेंशियल्स पे जब हम आते हैं तो हमें ग्रोथ दिखाई देती है। कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है पिछले 4 सालों से। अब तक हमारे पास 4 सालों का डेटा इसमें दिख रहा है, तो 4 सालों में तो कंपनी लगातार ग्रोथ ही कर रही है। नेट वर्थ की बात करें तो कंपनी का कभी बढ़ता है, कभी घटता है, फिर बढ़ता है, इस तरीके से चल रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 15,593 करोड़ था। 2021 में जाएंगे तो 13,383 करोड़। 2020 में जाएंगे तो 15,503 करोड़। 2023 में जाएंगे तो 19,477 करोड़, और सबसे ज़्यादा इधर 2024 में जब जाएंगे तो हम 20,751 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि किसने कितना होल्ड कर रखा है कंपनी के शेयर्स को, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि एफआईआईज़ के पास सबसे ज़्यादा स्टॉक्स हैं इसके, तकरीबन 40%। डीआईआईज़ के पास 32%। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास तकरीबन 15%। वहीं म्यूचुअल फंड्स के पास तकरीबन 11%। अभी आते हैं हमें इसे होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पर एग्रीगेटेड बाई 34 एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट देखने को मिलती है। एवरेज एनालिस्ट्स की रिपोर्ट का अगर निकाला जाए तो उसमें 91% ऐसे एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि बाय करना चाहिए। इन फ्यूचर अच्छे ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं, आपको मिल सकते हैं। होल्ड करने के बारे में बात करें तो अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो 9% होल्ड करने के लिए भी बोल रहे हैं, और सेल करने के लिए फ़िलहाल कोई नहीं बोल रहा है। बट अगर हम यहाँ इन्वेस्टिंग की बात करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हम किसी भी तरह की सलाह नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। बट यहाँ पर अगर हम रिटर्न्स में देखें तो रिटर्न हमें लगभग ना बराबर ही देखने को मिलते हैं। अगर हम 3 साल में जाते हैं तो हमें लगभग 138% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर 5 साल में जाते हैं तो वही अभी 100% भी पूरा नहीं हो पाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि बीच में कोविड आ गया था जिस वजह से मार्केट गिरा था, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा था। बट इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट लगातार सिगरेट्स पर इंक्रीज़ करती जा रही है, जिस वजह से कंपनी अगर प्रॉफिट भी करती है तो सारा का सारा गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, तो उस वजह से शेयर पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं 10 साल 20 साल के लिए, तो ये शेयर अच्छा हो सकता है आपके लिए।